आज भले ही डायनासोर्स इस धरती पर जीवित मौजूद न हो, मगर डायनासोर्स का इतिहास इस पृथ्वी पर हम ह्यूमन से नो डाउट लंबा रहा है। और उस लंबे इतिहास में डायनासोर्स के न सिर्फ शरीर बल्कि उनके खाने पीने और जीने का ढंग भी बदलता रहा था। इसके काफ़ी बड़े उदाहरण स्पानोसॉरस हैं। ये डायनासोर्स अब तक के खोजे गए पहले और इकलौते ऐसे डायनासोर्स हैं जिनके शरीर काफ़ी हद तक पानी के लिए ढल चुके थे। और स्पानोसॉरस पर आज तक हुए सभी रिसर्चेस के नतीजों से ये तो साफ हो जाता है कि ये अब तक के सबसे कम समझे गए डायनासोर्स थे। और अभी तो हमने इनके बारे में जानना शुरू ही किया है। स्पानोसॉरस हमेशा से ही एक रहस्य रहे हैं। इन जीवों के अस्तित्व के बारे में हमने तब जाना जब 1912 इजिप्ट में जर्मन पैलियोंटोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हॉर्मर के द्वारा स्पानोसॉरस के आंशिक जीवाश्म लेट क्रिटेशियस पीरियड की चट्टानों में पाए गए। पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी लेट क्रिटेशियस पीरियड की चट्टानों में पाए जाने से ये तो साफ था कि ये जीवाश्म एक ऐसे जीव के हैं जो लेट क्रिटेशियस पीरियड में रहे होंगे, करीब 9 करोड़ 30 लाख साल पहले। मगर जीवाश्मों के पूरा न होने के कारण इस जीव की पूरी शारीरिक संरचना का अनुमान लगाना नामुमकिन सा था। मगर स्पानोसॉरस के ये इकलौते जीवाश्म भी दूसरे विश्व युद्ध में नष्ट हो गए। इसी कारण जीवाश्म वैज्ञानिक सिर्फ उन हड्डियों की बनाए गए ड्राइंग्स पर ही निर्भर रहे जो दूसरे विश्व युद्ध में नष्ट हो गए थे। मगर 2014 में निज़ार इब्राहिम, जो जीवाश्म विज्ञानी के साथ बायोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने अपने कलीग्स के साथ स्पानोसॉरस के नए आंशिक जीवाश्म खोज निकाले। मगर इस बार इन आंशिक जीवाश्मों ने पिछले आंशिक जीवाश्म जो दूसरे विश्व युद्ध में नष्ट हो गए थे उनकी ज़्यादातर कमियां पूरी कर दी। निज़ार के शोध में उन्होंने बहुत कुछ नया पता लगाया, मगर नए शोध में जो चीज़ें स्पानोसॉरस के पिछले सभी मॉडल से सबसे ज़्यादा अलग थी वो थी स्पानोसॉरस के पिछले पैर काफ़ी छोटे थे, पंजे काफ़ी चौड़े और हड्डियाँ काफ़ी डेंस थीं, जैसा कि आज के एक्वाटिक मैमल्स की होती हैं, ताकि वो पानी के अंदर गोता लगाकर शिकार कर सके बजाय सिर्फ पानी की सतह पर रहकर शिकार करने के। मगर 2014 में रिसर्चेस के नतीजों के बाद स्पानोसॉरस के मॉडल को ही पूरी तरह रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया था, जो कि 2014 से पहले के मॉडल जिसने स्पानोसॉरस को उसकी पहचान दी और जिसे हमने जुरासिक पार्क 3 में भी देखा। जिसने जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज के लोगों से ही टीरेक्स को रिप्लेस कर दिया था। अब स्पानोसॉरस का ये मॉडल ही गलत साबित हो चुका था और शायद यही कारण था कि स्पानोसॉरस जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज की मूवीज़ में दोबारा दिखाई नहीं दी। ये नया मॉडल पिछले मॉडल से काफ़ी अलग था और सभी बदलावों में सबसे पहले जिस बदलाव पर नज़र जाती है वो बदलाव है स्पानोसॉरस के पिछले पैर, जो कि नए मॉडल में काफ़ी छोटे थे। कुछ दूसरे जीवाश्म वैज्ञानियों का मानना था कि ये जीवाश्म किसी एक प्रजाति के नहीं बल्कि स्पानोसॉरस का ये कंकाल स्पानोसॉरिडे फैमिली के अलग अलग जीनस स्पीसीज की हड्डियों को जोड़कर पूरा किया गया है और ऐसे जीव का कोई अस्तित्व था ही नहीं। स्पानोसॉरिडे फैमिली के बारे में हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। अब इन जीवाश्म वैज्ञानियों का इन शॉर्ट ये मानना था कि स्पानोसॉरस का ये मॉडल काइमेरा है। अब जो लोग ये नहीं जानते कि काइमेरा क्या होता है, उन्हें बता दें कि काइमेरा ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसे जीव हैं जो अलग अलग जीवों के हिस्से मिलाकर बने हैं, जो कि ऑब्वियसली काल्पनिक हैं।
मगर शोध के नतीजों को सिरे से नकारना भी मुश्किल था। ब्रिटेन में पाए गए स्पाइनोसॉरिडे फैमिली के एक जीनस स्पीसी बैरियोनिक्स के पेट में भी फिश स्केल पाए गए, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्पाइनोसॉरिडे फैमिली के जीनस स्पीसी पानी में भी शिकार किया करते थे। बताते चले कि स्पाइनोसॉरस भी स्पाइनोसॉरिडे फैमिली के ही एक जीनस स्पीसी थे, मगर ज़रूरी नहीं कि स्पाइनोसॉरस की ही तरह हर जीनस स्पीसी के पीठ पर सेल हो। बजाय सेल के स्पाइनोसॉरिडे फैमिली की पहचान उनके लंबे, काफ़ी हद तक मगरमच्छों से मिलते जबड़े हैं। ये सभी तो रही 2014 और उससे पहले की बातें। इस साल 2020 की शुरुआत में निज़ार इब्राहिम और उनकी टीम ने ये अनाउंस किया कि उन्हें और भी नई हड्डियां मिली हैं, और इस बार पूंछ की। दरअसल डायनासोर्स में न्यूरल स्पाइंस टेल वर्टिब्रेट्स से ऊपर की तरफ और शेवरन्स नीचे की तरफ निकली होती हैं। टेल वर्टिब्रेट्स यानी पूंछ की हड्डियाँ। स्पाइनोसॉरस में टेल वर्टिब्रेट्स की यही न्यूरल स्पाइंस और शेवरन्स पूंछ के अंत तक काफ़ी लंबी पाई गई, बाकी डायनासोर्स से काफ़ी ज़्यादा लंबी, जो कि स्पाइनोसॉरस की पूंछ को एक नाव के पैडल की तरह बना देती है। ऐसी पूंछ का विकास ज़मीन पर रहने वाले जीवों में संभव नहीं। ऐसे जीव जो पानी में ज़्यादातर समय बिताते हैं, केवल उन्हीं जीवों में ऐसी पूंछ का विकास संभव है। ऐसा माना जा रहा है कि स्पाइनोसॉरस अपनी पूंछ का काफ़ी हद तक उसी तरह इस्तेमाल करते थे जिस तरह आज के मगरमच्छ करते हैं। वैज्ञानिकों ने स्पाइनोसॉरस की पूंछ के नए मॉडल को कई अलग अलग पानी और ज़मीन पर रहने वाले जीवों की पूंछ के मॉडल से कंपेयर किया, जिसमें उन्होंने ये पाया कि स्पाइनोसॉरस की पूंछ पानी में काफ़ी हद तक मगरमच्छों की पूंछ जैसी ही काम करती थी। किसी भी जीव को डायनासोर्स की कैटेगरी में डालने से पहले कई बातों का ध्यान रखा जाता है। ये विशेषताएं केवल डायनासोर्स में ही पाई जाती हैं, जो कि आज तक डायनासोर्स के समय में रहे किसी भी पानी के जीव में नहीं पाए गए। उदाहरण के तौर पर मोज़ोसॉर्स, जिन्हें कई बार पानी के डायनासोर्स समझ लिया जाता है, मगर मोज़ोसॉर्स डायनासोर्स के बजाय आज की छिपकलियों और सांपों के ज़्यादा नज़दीक थे। मगर स्पाइनोसॉरस अब तक खोजे गए ऐसे पहले डायनासोर्स हैं जिनके शरीर ज़मीन से ज़्यादा पानी में कारगर थे। तो अब जाकर हमें डायनासोर्स की एक ऐसी प्रजाति मिली जिसे हम सही मायनों में पानी के डायनासोर्स बुला पाएंगे।